बुद्ध और उनकी धर्म विज्ञान, मनुष्य शरीर पर आंतरिक प्रभाव, भाग 5। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य शरीर पर आंतरिक प्रभाव क्या क्या है, क्या क्या होते हैं। पूरा संसार नश्वर है, विनाशशील है। संसार में कोई भी वस्तु अजर अमर नहीं है। संसार में हर वस्तु जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। यहाँ पर जन्म और मृत्यु जो शब्द हैं, ये शब्द ही गलत हैं। इसको आप इस प्रकार समझें, जन्म मृत्यु की जगह आप इसको नष्ट और बनने की प्रक्रिया की नज़र से देखें, क्योंकि पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड बनता है और नष्ट होता है। इसका जो सर्कल है बनने और नष्ट होने की, असल में ये यही है, न कि जन्म मृत्यु है। प्रकृति के इस जन्म मरण के शून्य काल में मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह चाहे तो संसार में शांति स्थापित कर सकता है। यदि वह चाहे तो अशांति उत्पन्न कर सकता है। यदि मनुष्य अधर्म का पालन करता है तो अशांति होगी और धर्म का पालन से शांति उत्पन्न होगी। बुद्ध धर्म के अनुसार धर्म का अर्थ ही कुछ अलग है। बुद्ध के विचार और शिक्षा के अनुसार धर्म का अर्थ ही अलग है। तो ये बात को आप समझ लें, किसी और धर्म के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इस संसार में 4 श्रेष्ठ सत्य हैं। पहला श्रेष्ठ सत्य है कि सारा संसार दुखमय है और दुख से जल रहा है। जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, रोग भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, प्रियजनों का वियोग भी दुख है, प्रियजनों का संयोग भी दुख है, भूख प्यास आदि और भी अनेक दुख हैं। सभी मनुष्य दुखों से ग्रस्त हैं। संसार में प्रत्येक दुख का कारण होता है। यही दूसरा श्रेष्ठ सत्य है। संसार में दुख का मूल कारण तृष्णा है। तीनों जिसके 3 भेद हैं। पहली तृष्णा काम तृष्णा है, जिसके वशीभूत होकर लोग लगातार शारीरिक सुख भोगों में लिप्त रहते हैं। वे अपने इंद्रियों को दास बनाकर निरंतर सुख की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन क्षणिक सुख के बदले अपार दुख में डूब जाते हैं। धन की वर्षा होने पर भी मनुष्य की कामना की पूर्ति नहीं होती है। कामनाओं की पूर्ति नहीं होने पर मनुष्य में दुख उत्पन्न होता है। इस प्रकार तृष्णा से शोक पैदा होता है, तृष्णा से दुख की उत्पत्ति होती है। ज्यादा प्रेमी वस्तु के नष्ट होने से दुख पैदा होता है। काम भोग से दुख भय पैदा होता है। काम वासना से दुख और भय पैदा होते हैं। लोभ से दुख की उत्पत्ति होती है। इस तृष्णा के कारण शीलता, प्रज्ञा, न्याय प्रियता, सत्यवादिता और कर्तव्य परायणता खत्म होती है, जिससे दुश्मनी एवं निर्दयता उत्पन्न होती है। दुश्मनी और निर्दयता से अधर्म पैदा होता है और संसार दुखों के जंजाल में फंस जाता है। दूसरी तृष्णा भाव तृष्णा है जो मनुष्य भाव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं। ये संसार में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उसे छोड़ने में उन्हें बड़ा क्षोभ होता है। इसलिए ऐसे मनुष्य संसार में अमर रहना चाहते हैं। इसके लिए ऐसे मनुष्य काल्पनिक भावनाओं में बह जाते हैं और मरने के बाद भी कल्पित स्वर्ग सुख भोगने की चाहत रखते हैं। तीसरी तृष्णा विभव तृष्णा है, जो बड़ी भयंकर और दुखदायी है। जो लोग विभव तृष्णा से ग्रस्त होते हैं, उन्हें अपना जीवन बोझ मालूम होता है। उन्हें संसार विस्मय प्रतीत होता है। वे जन्म मरण के फंदों में छूटने के लिए व्याकुल रहते हैं और वे सोचते हैं कि जीवन सुखों से भरा है। यदि हम संसारिक भोग, विलासों एवं काम
वासना को अपनाएंगे तो हमारा पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म से जीवन दुखमय बन जाएगा। इसलिए सभी काम वासनाओं को पूरी तरह त्याग दो, जिससे पुनर्जन्म की जगह स्वर्ग की उत्पत्ति हो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए ऐसे मनुष्य सांसारिक जीवन में कोई सरोकार नहीं रखते हैं, जिससे उनको धर्म अधर्म की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा श्रेष्ठ सत्य है कि मनुष्य के दुख का निवारण मनुष्य के शरीर में ही उपलब्ध है, जिसका निवारण मनुष्य स्वयं कर सकता है। उसको किसी बाह्य शक्ति की, बाहर की किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं। इसके लिए उसको सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। चौथा श्रेष्ठ सत्य है दुख के निवारण का मार्ग। इसमें 8 कल्याणकारी अंग हैं, जिन्हें मनुष्य को पालन करना होता है। मनुष्य ज्यादा लोभ, मोह एवं तृष्णा के कारण गलत लतों का आदी हो जाता है, जिससे यह कुसंगतियों की तरफ आकर्षित होता है। कुसंगतियों के कारण मनुष्य जुआरी बन जाता है, शराबी बन जाता है, व्यभिचारी बन जाता है, ठग बन जाता है, झांसेबाज बन जाता है। शराब की लत पड़ने से उसे धन की हानि होती है, कलह में वृद्धि होती है, रोग की संभावना बढ़ जाती है, सुचरित्र की हानि होती है, बुद्धि नग्नता का प्रदर्शन होता है एवं बुद्धि की हानि होती है। जुए की लत पड़ने से उसकी आजीविका का साधन नष्ट हो जाता है, जीतने पर घृणा का पात्र बनता है, हारने पर अपने धन की हानि से दुख होता है, अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता है। यह मित्रों तथा राज कर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है। कोई भी उससे विवाह संबंध स्थापित नहीं करना चाहता है। व्यभिचार की लत पड़ने से वह अनुचित समय पर रात को सड़कों पर घूमता रहता है, जिससे वह स्वयं असुरक्षित रहता है। उसके स्त्री बच्चे आरक्षित होते हैं, उसकी संपत्ति आरक्षित होते हैं, उसके बारे में तरह तरह की झूठी अफवाहें फैल जाती हैं। अनभिज्ञ अपराधों का संदेह उस पर जाता है। मनुष्य को अति लोभ, मोह एवं तृष्णा के कारण तनाव उत्पन्न होता है। शरीर में तनाव के कारण धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे हृदय का धड़कना बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, शरीर में थकान एवं दुर्बलता उत्पन्न होती है, श्वसन क्रिया तेज चलने लगती है, शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, रोए खड़े हो जाते हैं, मानसिक व्याधियों के कारण एकाग्रता में कमी आती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, घबराहट उत्पन्न होती है, शक्की मिजाज और विरोधाभासी हो जाता है, व्यवहारिक व्याधियों में बेचैनी एवं चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, शरीर में अस्थिरता उत्पन्न होती है, पेशाब बार बार आता है, पतले दस्त हो जाते हैं, निद्रा में अशांति उत्पन्न होती है, नाखून चबाना एवं बालों का खींचना चालू हो जाता है। तनाव जब मनुष्य के जीवन का मुख्य हिस्सा बन जाता है तब वह नुकसान करता है। यदि तनाव की पूर्ण स्थिति कायम रहती है तो वह शरीर पर धीमे जहर की तरह धीरे धीरे असर करती है और शरीर में विभिन्न बीमारियों के उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तनाव के कारण चित्त विचलित हो जाता है। चित्त के विचलित होने से शरीर की आंतरिक गतिविधियां निम्न प्रकार से विचलित होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय भोजन, स्वाद एवं चित्त एक ही समय पर एक ही स्थान पर केंद्रित होने चाहिए, लेकिन जब मनुष्य तनाव में है तो उसका चित्त भटक जाता है, अर्थात सोच में डूबा रहता है। यदि भोजन के समय चित्त की अनुपस्थिति रहती है तो भोजन में पाचन तत्वों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया में
व्यवधान उत्पन्न होता है। भोजन क्रिया में वित्त की अनुपस्थिति के कारण भोजन की मात्रा भी कम या ज़्यादा हो जाती है। उससे भी पाचन क्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है, परेशानी होती है, पचने में दिक्कत आता है। भोजन के समय स्वाद का भी विशेष ध्यान अनिवार्य है। यदि भोजन के समय स्वाद की भी अनुपस्थिति रहती है तो पाचन तत्व का स्राव अवरुद्ध हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है। यदि मनुष्य की पाचन क्रिया स्वस्थ नहीं रहती है तो यह कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो नाक, वायु और चित्त तीनों चीज़ों का स्वास्थ्य श्वसन क्रिया के लिए एक ही समय और एक ही स्थान पर होना अनिवार्य है, जरूरी है। जब हम तनाव में होते हैं तो इस क्रिया में चित्त विचलित हो जाता है और हमारी श्वसन क्रिया बंद पड़ जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और हम व्याकुलता महसूस करते हैं। इसी प्रकार पेड़ों की कमी के कारण जब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, हमारा दम घुटने लगता है और हम व्याकुलता महसूस करते हैं। किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए स्वस्थ आंखें वस्तु एवं चित्त को एक ही समय पर एक ही स्थान पर केंद्रित होना अनिवार्य है। जब मनुष्य तनाव में होता है तो तनाव के कारण उसका चित्त दृष्टि से भटक जाता है और दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है। अच्छे दृश्य देखने से वंचित हो जाते हैं। किसी बात को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए स्वस्थ कान, ध्वनि एवं चित्त तीनों एक ही स्थान पर केंद्रित होना अनिवार्य है। तभी शब्द विज्ञान उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी तनाव से ग्रस्त होता है तो उसका चित्त इस क्रिया से भटक जाता है, इस काम से भटक जाता है, जिससे वह किसी भी बात को स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाता है और यह अच्छे ज्ञान से, अच्छे अध्ययन से वंचित हो जाता है। स्पर्शता को महसूस करने के लिए त्वचा, स्पर्श एवं चित्त तीनों को एक ही समय एक ही स्थान पर क्रियाशील होना अनिवार्य है। जब मनुष्य किसी तनाव लिप्त है तो उसका चित्त एक क्रिया में आंशिक रूप से हट जाता है तो यह स्पर्शता को महसूस नहीं करता। वह मनुष्य मृत प्राय होता है, उसमें कोई प्रेम रस उत्पन्न नहीं होता है, जिससे मनुष्य के बीच प्यार में कमी उत्पन्न होती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से हर मनुष्य तनाव में रहता है और तनाव मनुष्य के चित्त को विचलित कर देता है, जिससे चित्त का ध्यान शारीरिक अनुभूतियों से आंशिक रूप से हट जाता है। मनुष्य अपनी अनुभूतियों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, जिससे मनुष्य की आंतरिक समस्त क्रियाएं प्रभावित होती हैं और मनुष्य अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मनुष्य रोगग्रस्त होकर दुखित जीवन का अनुभव करता है।